आरबीआई के 2000 के नोट के सर्कुलेशन वापस लेने के लिए जारी अधिसूचना ने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने जारी अधिसूचना में कहा कि 2000 नोट का जारी सर्कुलेशन वापस लेगा, लेकिन अमान्य नहीं होगा। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। जनता टीवी से विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि विपक्ष अफवाह गैंग है। 2000 नोट के आरबीआई की तरफ से ये आदेश जारी किया गया कि सर्कुलेशन वापस लिया जाएगा। इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी की भी सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव लगातार वार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हो और सांसद भी है कौशल किशोर, इनसे बातचीत करते हैं। कौशल जी, पहले तो हमने देखा नोटबंदी, अब है 2000 नोट की बंदी। बड़ा जनता परेशान है और असमंजस की स्थिति अलग बनी है और जो सियासतदार है वो अलग आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। आप इस पे कैसे जवाब देंगे और कैसे हैंडल करेंगे इसे? देखिए, जनता परेशान नहीं है। आरबीआई ने 2000 का नोट पहले जारी किया था, वो चलन में धीरे धीरे करके कम हो गया। तो चलन में नोट कैसे कम होता है? जब कहीं डंप होता है, इकट्ठा होता जाता है, मार्केट में नहीं आता। तो मार्केट में वही लोग नोट को नहीं लाते हैं जो लोग नोट को एक जगह डंप कर लेते हैं। वो तो कह रही है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हमने ये किया है। हाँ, तो ये है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जब शासन का ढंग ना हो, चलाने का मनमाने तरीके से चलाया जाए, लेकिन जो शासन है वो ईमानदारी और समझदारी से चलाई जाती है, लेकिन ये तो मनमाना तरीके से चलाया जा रहा है और जनता को इस वजह से, भाजपा की वजह से परेशानी झेलना पड़ रहा है। हमारी बात पूरी सुन लीजिए। देखिए, जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा है वो पैसा नीट एंड क्लीन है। जिनका पैसा घर में जमा है 2000 नोट के रूप में, उन्हीं को परेशानी हो रही है। विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? क्या नंबर 2 का पैसा या 2000 के नोट उनके पास ज़्यादा है क्या? और अगर ज़्यादा है तब भी सरकार, आरबीआई ने कहा है कि आप 30 सितंबर तक के 20-20 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, पैसा बदल सकते हैं। इसमें विपक्ष को परेशानी होने की क्या ज़रूरत है? आम जनता खुश है इस बात से। परेशान वही है जिसके पास अथाह 2000 का नोट उनके पास डंप है। वही लोग केवल गलत बयानी कर रहे हैं, वही केवल विरोध करने का काम कर रहे हैं। कौशल जी, आप बहुत ही सुलझे नेता, बहुत अच्छा जवाब भी देते हैं, लेकिन एक सवाल है कि जब नोटबंदी किया गया था तो ये लगातार एक बार का चर्चा रहा कि आतंकी फंडिंग को खत्म करने के लिए लगातार कैशलेस करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब नोटबंदी हुआ उसके समय जब देखा जाए कैशलेस को, हम लोग कैश देखा जाए अकाउंट को तो 17 लाख का था। अब जब कैशलेस के जमाने में जिस तरह से मोदी सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन की बात करी है, डिजिटल पेमेंट की बात करो, उसमें 37 लाख करोड़ का है इसमें कैश। क्या आपको नहीं लगता कि बढ़ोतरी हुई है, घटौती हुई है? नहीं, देखिए, कैशलेस का लागू किया गया है और बड़े पैमाने पर अब देखिए, अगर चले जाएं तो पटरी दुकानदार भी 17 से 37 कैसे हो गया? 17 से 37 हो गया है। अब ये इस पीरियड का कुछ काम रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बढ़ता चले जाएगा। आतंकी फंडिंग भी तो सर नहीं खत्म हो रहा है। आतंकी फंडिंग बड़े पैमाने पे कम हुई है। बाहर की आतंकी फंडिंग हो रही होगी, या जिस तरीके से पाकिस्तान का, आप देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। आज जिस तरीके से पाकिस्तान में तो ड्रोन से भेज दे रहा है सब हथियार। हाँ, वो हथियार भेजेगा, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज पाकिस्तान विपक्ष कह रहा है राजौरी में पूछ में लगातार जवान मारे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आतंकी फंडिंग कब खत्म हो रहा है। देखिए, जवान पर मारे जाना, अटैक करना एक दूसरी बात है और आतंकी हमला करना एक अलग बात है। और उस पर जो है, जो कुछ भी हो रहा है, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, हमारी सेना कार्रवाई करने का काम कर रही। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो गलत तरीके से बयानबाजी कर रहा है। आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। लेकिन विपक्ष के सवाल का नहीं, मैं व्यक्तिगत पत्रकार के तौर पे सवाल पूछे। जीडीपी ग्रोथ हमारा 8.1 था, 8.2 था, 4.1 हो गया नोटबंदी के बाद से। क्या आपको नहीं लगता कि जीडीपी ग्रोथ कैसे गिर रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि जाली नोट को लेकर सवाल था। जाली नोट का आप देख रहे हैं, समझे 300 करोड़ के ऊपर चला गया। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं या तो हमारा जिस तरीके से हमने नोटबंदी लागू किया वो गलत तरीका गलत था, या फिर जिस तरीके से हम सर्कुलेट करें वो तरीका गलत है? नहीं, कोई तरीका नहीं गलत था। नोटबंदी लागू करने का तरीका ठीक था, सर्कुलेशन ठीक था, लेकिन जो लोग वोट को डंपिंग करते चले जाए, उसको नोट को डंपिंग करते चले जाएंगे, इकट्ठा करते चले जाएंगे, एक पूरी एक साजिश होती है। उस साजिश के तहत उन लोगों ने करने का काम किया। इसलिए आरबीआई ने फिर से जो है इस सर्कुलेशन को बंद करके और इसको नोट को वापस लेने का काम कर रही है। आरबीआई वापस लेने का काम कर रहा है। तो आरबीआई जब इसको वापस लेने का काम कर रहा है तो ये धीरे धीरे परिस्थितियाँ फिर ठीक होंगी और आम जनता इससे खुश हो रही है। परेशानी केवल उन लोगों को हो रही है जो लोग 2000 के नोट को पूरा डंप किए हुए, केवल उन्हीं को परेशानी हो रही है, किसी को परेशानी। कैसे समझाएंगे विपक्ष से लगातार वार करेंगे, फिर से एक बार जनता को लाइन में लगना पड़ेगा? जनता लाइन में नहीं लगेगी। जनता को वो लोग लाइन में लगाएंगे जिनके पास पैसा डंप है, वो बैंक में जाकर के लाइन में नहीं लगेंगे।
जनता को खड़ा करेंगे कि ये मेरा नोट बदल ले आओ, इसके बदले में कुछ पैसा तुमको पारिश्रमिक देंगे। इसलिए जनता लाइन में लगेगी, इससे जनता का फायदा होने वाला है। तो ये थे कौशल किशोर का साफ तौर पे कहना था किसी तरह के असमंजस की स्थिति नहीं है। नोट का जो चलन बंद किया गया 30 सितंबर तक इसका समय दिया गया, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बंद कर दिया, बैन कर दिया, अभी वक्त दिया गया है और इस समय सीमा में आप बदला सकते हैं। लगातार जिस तरीके से विपक्ष वार कर रहा है उसके वार का जवाब एक ही है कि ना देश नीति समझती है ना राजनीति समझती है, वो सिर्फ और सिर्फ वार पे वार कर सकती है, क्योंकि शासन चलाने उसके बस की बात नहीं है और जनता का कल्याण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार में हो सकता है। कैमरा से उसका सबके साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।